हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैकेनिकल ट्रिक्स। ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये कुछ और नहीं, BS6 का साइलेंसर है। इतना मॉडिफाई, इतने सारे सेंसर का यूज़ किया गया है इस साइलेंसर के अंदर। वो क्यों? हमारे बहुत सारे ड्राइवर भाई का कहना ये है कि पहले जो BS3 BS2 में साइलेंसर आता था वही सही था, BS4 में जो साइलेंसर था वही सही था, इतना मॉडिफाई क्यों किया गया? हमारे ऑनर साहब का भी, बहुत सारे ऑनर का भी यही कहना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका मॉडिफाई क्यों किया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे भारत के अंदर 1.7 मिलियन लोग, मतलब 17 लाख लोग सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से मर रहे हैं। सोचिए, एयर पॉल्यूशन की वजह से 17 लाख लोग भारत के एयर पॉल्यूशन की वजह से एक साल में मर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए टाटा मोटर्स ने इस साइलेंसर का यूज़ किया गया है, जिसको ATS के नाम से जाना जाता है, यानी आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। भाई, साइलेंसर से निकलने वाला धुआं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नॉक्स, पर्टिकुलेट मैटर, ये सब काफ़ी हार्मफुल गैसेस हैं। तो इसी गैस को इस साइलेंसर के 5 प्रोसेस से गुजार कर जो भी हार्मफुल गैस रहती है उस हार्मफुल गैस को इस 5 प्रोसेस से गुजार कर DOC, DPF, SCR, यूरिया मिक्सिंग, ASC, इन सभी प्रोसेस से गुजार करके हार्मलेस गैसेस बनाए जाते हैं। भाई, अब DOC का फुल फॉर्म क्या होता है? डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। DPF डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर। यूरिया मिक्सिंग एक यूनिट होती है। एंड SCR सेलेक्टिव कैटलिट रिडक्शन। एंड ASC अमोनिया स्लिप कैटलिस्ट। इसी तरह दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हम हार्मफुल गैस को हार्मलेस में कन्वर्ट करते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के द्वारा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इंजन से जो गैसेस निकलती हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, PM और नॉक्स निकलती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन इंजन से निकल करके हमारे आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के सबसे फर्स्ट प्रोसेस, जिसको DOC बोलते हैं, उस DOC में एंटर करता है, जिसको डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट बोलते हैं। जब उसमें जाता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उसमें प्रतिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोकार्बन H2O यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर जो दो गैसेस हार्मफुल हैं वो हार्मलेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये दो हार्मफुल गैस तो कन्वर्ट हो गए हार्मलेस में। एंड सेकेंड प्रोसेस में क्या है? DPF क्या है? DPF है डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर। इंजन के अंदर जो अनबर्न फ्यूल है और अनबर्न ऑयल है, इन दोनों का जो कार्बन पार्टिकल्स है वो DOC में फ़िल्टर नहीं होते हैं। जब ये DPF में एंटर करते हैं तो DPF क्या करता है कि सूट को कलेक्ट कर लेता है इन प्रेजेंट एग्जॉस्ट गैस से, यानी जो एग्जॉस्ट गैस में प्रेजेंट सूट होता है उसको ये फ़िल्टर कलेक्ट कर लेता है, यानी फ़िल्टर कर देता है। तो ये हमारा सेकेंड प्रोसेस हो गया। इसी तरह दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और PM को हमने आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम की इन दो प्रोसेस में, यानी DOC DPF में कंट्रोल कर लिया। लेकिन अब बचा क्या? हमारा नॉक्स। और इस नॉक्स के रिडक्शन के लिए हमें चाहिए अमोनिया। और अमोनिया कहाँ से मिलेगा? जब हमारा यूरिया का मिश्रण हॉट गैस में होगा, जब हमारा यूरिया हॉट गैस में मिक्स होगा तो उससे प्राप्त होगा हमें अमोनिया। और अमोनिया क्या होगा? जब अमोनिया हमारा SCR सिस्टम यानी सेलेक्टिव कैटलिक रिडक्शन में एंटर करेगा, अमोनिया कहाँ जाएगा? सेलेक्टिव कैटलिक रिडक्शन में जा कर के नॉक्स का रिडक्शन करेगा तो वो दो भागों में बढ़ जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन दूसरा H2O यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पहले BS4 में क्या था कि अमोनिया गैसेस का कोई लिमिट नहीं था। वो नाइट्रोजन गैस और वाटर के बाद जो जितने भी अमोनिया गैसेस बचते थे वो निकलता ही रहता था। लेकिन अभी BS6 के अंदर एक प्रोसेस को और लगा दिया गया है जिसको ASC के नाम से जाना जाता है। भाई, ASC में क्या है
कि एएससी में BS6 में एएससी में यानी अमोनिया स्लीप कैटलिस्ट, इसमें जो बचा हुआ अमोनिया गैसेस होता है, अमोनिया गैस जो बचा हुआ होता है उसको इसमें ऑक्सीडाइज करा करके अमोनिया को दो भाग में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी नाइट्रोजन और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह दोस्तों हम हार्मफुल गैस को हार्मलेस में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले DOC, DOC के बाद DPF, DPF के बाद यूरिया मिक्सिंग, उसके बाद SCR और SCR के बाद ASC। तो ये सारे प्रोसेस से होकर जितने भी हार्मफुल गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, PM और नॉक्स, इन सबको कंट्रोल कर लिया जाता है हमारे आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम से। इसी तरह दोस्तों मैं आपके लिए एक छोटा सा आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम का वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसमें कितने सेंसर का यूज़ किस किस जगह पर किया गया है। भाई इसमें सबसे पहले तो 2 नॉक्स सेंसर का यूज़ किया गया है, जबकि देखिए ये 2 नॉक्स सेंसर हैं, जबकि BS4 में 1 नॉक्स सेंसर का यूज़ किया है। एंड इसमें एक डेल्टा प्रेशर सेंसर का यूज़ किया गया है। ये देखिए ये डेल्टा प्रेशर सेंसर है हमारा। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो इसमें DPF यानी डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर लगा है उसके चॉकिंग कंडीशन को ये बताता है कि ये फ़िल्टर कितना चॉक हुआ और कितना बाकी है। इसी तरह दोस्तों मैं आपको इसमें ये बताने वाला हूँ इसमें कहाँ पर DOC है, कहाँ पर DPF है, कहाँ यूरिया मिक्सिंग है एंड कहाँ SCR ASC है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा DOC। ये देखिए ये DOC है, ये वर्टिकल ATS है यानी वर्टिकल आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम है। इसमें DOC, ये DPF है, ये है हमारा DPF। सबसे नीचे DOC, उसके बाद DPF एंड उसके बाद यूरिया मिक्सिंग चेम्बर एंड उसके बाद बात करते हैं SCR ASC की। तो ये 4 भाग हैं। इन्हीं 4 प्रोसेस से जो हार्मफुल गैस गुजरती है, इन्हीं 4 प्रोसेस से हार्मफुल गैसेस गुजरती हैं और वो हार्मलेस में कन्वर्ट होती हैं। भाई BS4 में एक टेम्परेचर सेंसर दिया था, इसमें 4 टेम्परेचर सेंसर दिया। पहला ये, दूसरा DPF में 2 टेम्परेचर सेंसर है, 1 और 2। एंड तीसरा देखिएगा दोस्तों, मतलब ये 3 हो गए सेंसर। एंड चौथा इस साइलेंसर के सबसे आखिरी में, ये देखिए इस साइलेंसर के, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कि इस साइलेंसर के सबसे आखिरी में जहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती है वहाँ पर 4 सेंसर दिया है। इसी तरीके से ये हमारा आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम कंप्लीट होता है दोस्तों। तो थैंक यू।